टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो आज की वीडियो में हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि बीआईटी के एक्सटेंशंस जितने भी हैं, बीआईटी पटना, बीआईटी जयपुर या बीआईटी देवघर में बीटेक के लिए एडमिशन का क्या प्रोसेस है। वैसे तो 1-2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकल चुकी थी बीटेक के लिए एंड लिस्ट भी निकल चुका है, बट 2-3 दिन पहले इन सारे कैंपस में बीटेक के एडमिशन के लिए फिर से नोटिफिकेशन बीआईटी मिश्रा के वेबसाइट पे आ चुका है। तो आज वीडियो में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एंड फी स्ट्रक्चर क्या है, और भी चीजें देख लेते हैं। सो लेट्स बैक टू माई लैपटॉप एंड सारी डिटेल्स हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये है बीआईटी मिश्रा का ऑफिशियल वेबसाइट bitmisra.ac.in। आपको यहाँ पे जाना है एंड ये होम पेज में आपको करंट एडमिशन नोटिफिकेशन वाला बटन दिखेगा, आपको वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एडमिशन से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे। तो जो आप थर्ड वाला देख सकते हो नोटिफिकेशन, जो कि 12 अक्टूबर को रिलीज किया गया है, तो ये नोटिफिकेशन है स्पेशल राउंड का एडमिशन होने वाला है बीआईटी देवघर, बीआईटी जयपुर और बीआईटी पटना में। तो बाकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाके, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद फिर से साइन इन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद मेंशन है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो जो भी जनरल एंड बीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 रुपीज़ लगेगा एंड जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 750 रुपीज़ लगेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये सिलेक्शन प्योरली क्लास 10th और क्लास 12th का जो मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है। क्लास 10th का 30% वेटेज है एंड क्लास 12th का 70% वेटेज है। तो जो भी लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा बस क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट के हिसाब से तैयार किया जाएगा। उसके बाद वैकेंसी का डिटेल्स है, बीआईटी देवघर का डिटेल्स देख लेते हैं कितना वैकेंट सीट्स है। तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से ऑल इंडिया वाइज एंड होम स्टेट वाइज पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कितने सीट्स वैकेंट हैं। तो ऑल इंडिया के लिए टोटल 76 खाली है, जनरल कैटेगरी के लिए, SC के लिए 20, ST के लिए 6 एंड उसी तरह ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेना। एंड फिर होम स्टेट के लिए भी जनरल कैटेगरी के लिए 45 सीट्स है, SC के लिए 12 सीट्स है, ST के लिए 38 सीट्स है एंड बाकी डिटेल ये स्क्रीन में दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना कि कितने सीट्स खाली है। अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना आपकी कैटेगरी वाइज कितने सीट्स खाली हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जयपुर कैंपस का सीट्स। तो ऑल इंडिया वाइज जनरल कैटेगरी के लिए 39 सीट्स है, SC के लिए 11 सीट्स है, ST के लिए 5 सीट्स है एंड अगर हम लोग होम स्टेट का बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 16 है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 8 है एंड बाकी जो भी मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अब अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट है पटना कैंपस का भी एक बार देख लेते हैं मैट्रिक्स। तो पटना कैंपस में टोटल जनरल के लिए 40 सीट्स है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 6 है। उसी तरह होम स्टेट बिहार के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 28 सीट्स अभी भी खाली हैं, SC के लिए 21 एंड ST के लिए एक ही सीट्स है। तो अच्छा खासा सीट्स खाली है बीआईटी जयपुर, बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर में। तो अगर आपको एडमिशन लेना है इन सारे कॉलेजेस में तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब मेन आता है कि कौन कौन एलिजिबल है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 के पहले पड़ता है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये जनरल कैटेगरी के लिए है एंड SC और ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो अगर आप 1 अक्टूबर 1990 से पहले जन्म लिए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लास 12 से रिलेटेड, आप क्लास 12 पास किए होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपने क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट लिया है। तो सबसे पहला है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, उसके बाद फिजिक्स, थर्ड है मैथमेटिक्स, फोर्थ है केमिस्ट्री एंड फिफ्थ कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास 5 सब्जेक्ट होने चाहिए एंड PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे मार्क्स भी दिया हुआ है कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे। तो अगर आप जनरल और BC से हैं तो आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड SC ST PWD के लिए 55% है। अब फोर्थ पॉइंट है BC स्टूडेंट के लिए जो बीआईटी देवघर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। 2 पॉइंट है, पहला कि आप क्लास 12 झारखंड से ही किए हों एंड आपका जो BC सर्टिफिकेट है, BC1 BC2 जो भी सर्टिफिकेट है वो झारखंड का ही होना चाहिए एंड उसका जो इशू डेट है वो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2019 के बाद का ही होना चाहिए।
एंड फिफ्थ पॉइंट भी बीसी स्टूडेंट के लिए है जो बीआईटी पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनका भी सेम पॉइंट है, आप क्लास 12 बिहार से ही पास किए हों एंड आप बिहार के ही BC1 और BC2 हों। एंड सर्टिफिकेट इशू करने का जो डेट है वो 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद का ही होना चाहिए। अब देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक का पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एंड अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं बीआईटी पटना, बीआईटी देवघर एंड बीआईटी जयपुर का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। तो बीआईटी पटना का आपका 1,60,000 लग जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में एंड बीआईटी देवघर का 1,59,500, ये भी अप्रॉक्स 1,60,000 हो गया। एंड बीआईटी जयपुर का 1,46,500 लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड उसी तरह आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर तक का देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर। एंड नीचे भी दिया हुआ है कि अगर आप बीआईटी देवघर या बीआईटी पटना के हैं तो आपको अलग से 5,000 कॉशन मनी देना होगा एंड आपको मेस फी भी देना पड़ेगा, मेस एडवांस, जो कि 18,000 है। एंड बीआईटी पटना कैंपस की लड़कियों के लिए सिर्फ 13,000 ही मेस एडवांस जमा करना होगा। तो ये तो हो गया फीस स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और भी डिटेल्स जो कि इंफॉर्मेशन ब्रोचर में हमें दिख जाएगा। एक बार इस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। डेट ऑफ बर्थ का है, क्लास 12 से रिलेटेड है एंड आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए एंड बीसी सर्टिफिकेट या बीसी एलिजिबिलिटी का भी है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आपको अप्लाई ऑनलाइन जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। मेन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, उसके बाद स्कूल या कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप पे लागू होता है तो, PWD सर्टिफिकेट अगर आप पे लागू होता है तो, एंड एक फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, वो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर स्कूल कॉलेज का आईडी भी चल सकता है। फिर नेक्स्ट उन्होंने यही बताया है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। 30% आपका क्लास 10 का मार्क्स देखा जाएगा एंड 70% क्लास 12 का मार्क्स देखा जाएगा। अब रिफंड रूल्स भी देख लेते हैं। सपोज आप बीआईटी पटना में एडमिशन ले लिए हैं एंड कुछ दिनों बाद एनआईटी पटना मिल गया आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू एंड आप बीआईटी पटना से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको रिफंड मिल जाएगा बट उसमें कैंसिलेशन चार्ज लग जाएगा। फिर यहाँ टोटल सीट्स का मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है कि सारे कैंपस में ऑल इंडिया वाइज एंड होम स्टेट वाइज कितने कितने सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। आपने यहाँ पे देखा होगा एक ऑल इंडिया दिया हुआ है, एक होम स्टेट दिया हुआ है, जैसे झारखंड है, राजस्थान है एंड बिहार है। तो आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे मेंशन करना होगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो अगर आपने क्लास 12 झारखंड से भरा है तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया झारखंड। अगर आप क्लास 12 राजस्थान से पढ़े हैं तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया राजस्थान। उसी तरह वेस्ट बंगाल से जो लोग पढ़े हैं क्लास 12 उनका हो गया स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वेस्ट बंगाल। एंड क्लास 12 अगर आपने यूपी से पढ़ा है तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया यूपी। यहाँ ध्यान रखना कि आपका नेटिव स्टेट आपका होम स्टेट नहीं कहलाएगा, ये जो भी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वही आपका होम स्टेट कहलाएगा। नेक्स्ट है सीट मैट्रिक्स, सारे कैंपस वाइज दिया हुआ है। बीआईटी देवघर का दिया हुआ है, बीआईटी जयपुर का भी दिया हुआ है पूरा ब्रांच वाइज एंड पटना का भी दिया हुआ है पूरा ब्रांच वाइज, ऑल इंडिया एंड होम स्टेट का कितने कितने सीट्स है टोटल। यहाँ भी फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको बीआईटी देवघर कैंपस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, उसके बाद जयपुर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है एंड फाइनली यहाँ पे पटना के बारे में भी पूरी जानकारी दी हुई। तो अगर आपको पूरे डिटेल में जानना है तो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना, ये साइट में अवेलेबल रहेगा। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 23 अक्टूबर 2020 एंड जो फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज किया जाएगा वो है 26 अक्टूबर 2020। तो एडमिशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना।
ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो क्लास 12 पास आउट है या जीमेन का एग्ज़ाम दिया है एंड जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय।